हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पैमाना चैप्टर, जिसको स्केल या मापनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे जैसे ये जितना भी स्केल है सभी को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख ले टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार का होता है जी? तो स्केल टोटल 5 प्रकार का होता है जी। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और कोर्ड स्केल। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, क्योंकि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है एनी टाइम। ये आपको नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया जाएगा यहाँ पे, तो चिंता की कोई बात नहीं है जी। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में प्लेन और सेकेंड है डायगोनल। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डीपली से पढ़ेंगे लोग, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जी, मेरे चैनल पे बहुत क्वेश्चन डाला गया है जी, और यहाँ पे जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं, या अभी आगे भी बहुत क्वेश्चन आते रहेगा जी। तो एक आप लोगों को इसमें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में आप लोगों को फ़र्क बताते हैं, जैसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे तो कैसे पहचानेंगे। तो प्लेन स्केल में हमेशा 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है। कितना मेजरमेंट? वो मीटर हो, या मीटर सेंटीमीटर हो, या मीटर मिलीमीटर हो। क्लियर हुआ ना जी? यानी 2 ही मेजरमेंट को किस में शो किया जाता है? प्लेन स्केल में। लेकिन वही डायगोनल स्केल है, इसमें 3 मेजरमेंट को शो किया जाता है, जैसे मीटर मीटर मीटर, या मीटर सेंटीमीटर, या डेसीमीटर। तो क्लियर हुआ जी? जिस क्वेश्चन में जिक्र किया हो 2 मेजरमेंट को शो कीजिए, तो आप आसानी से पहचान सकते प्लेन स्केल है। और जिस क्वेश्चन में लिखा हो 3 मेजरमेंट को शो कीजिए, वहाँ पे लिखा रहता है जैसे 5 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर, इस तरह लिखा रहेगा। तो उस टाइप का अगर 3 यूनिट में लिखा गया तो हम डायगोनल मान लेंगे, समझ लेंगे वो डायगोनल क्वेश्चन पूछ रहा है, डायगोनल स्केल ड्रॉ करने के लिए, और 2 मेजरमेंट शो करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग पहचान लेंगे कि प्लेन स्केल शो करने के लिए बोल रहा है। किसी बहुत ऐसे क्वेश्चन में तो डायगोनल और प्लेन लिख देता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है उसमें ये सब पॉइंट ध्यान में रखा जाता है। तो अभी आगे देखेंगे, इसमें ये जितना भी स्केल है जी, ये सभी स्केल को बनाने से पहले हम लोग इन फार्मूला होता है जी, इससे रिलेटेड जो फार्मूला, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है जी, ये निरूपक भिन्न, जिसका निरूपक भिन्न बराबर ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप अथवा वस्तु की वास्तविक माप। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जितना स्केल पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आरएफ का ये निरूपक भिन्न का मान ऑलरेडी दिया रहता है जी, और बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं दिया रहता है। तो ध्यान, और ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हर स्केल बनाने से पहले ये आपको निकालना रहता है। जैसे लेंथ LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल, इसको इंग्लिश में भी लिख दिए हैं जी। RF इक्वल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाले अधिकतम दूरी। तो इसी को दूसरे इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ। देखिए, निरूपक भिन्न का इंग्लिश होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे, इसमें ये है यूनिट। जैसे यूनिट कन्वर्ट करने के, जैसे आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई दिया रहता है जी मीटर में दिया रहता है, कहीं किलोमीटर में दिया रहता है, कहीं सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो सबको देखिए, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं स्केल से रिलेटेड, तो सबको हमेशा किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यानी स्केल जैसे क्वेश्चन में पढ़िएगा तो और ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा जी। यानी जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा वो जो भी क्वेश्चन मिलेगा स्केल से रिलेटेड, वो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में रहा है, डेकामीटर में या किलोमीटर में रहा, तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करना रहता है जी। तो ध्यान में आ रहा है? तो उसी को याद रखने के लिए KH DM DCM, K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर, M से मिलीमीटर। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा यूनिट आपका किलोमीटर होता है, उससे छोटा हेक्टोमीटर,
उससे छोटा होता है जी डेकामीटर है, उससे छोटा है मीटर, उससे भी छोटा डेसीमीटर, उससे भी छोटा डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सबसे छोटा क्या होता है जी मिलीमीटर। जैसे आप लोग एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। अगर आप लोगों से ऐसे भी कोई पूछ रहा है आमतौर पे बोलचाल की भाषा में, तो कैसे याद, अगर ये याद है तो डायरेक्ट क्या कि लिख लीजिए यहाँ पे के, और उसके बाद इसके एच के नीचे 0, एक डी के नीचे ये, और ये मीटर नहीं ना पूछ रहा है तो क्या होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कन्फर्म हुआ जी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए एक डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर, यानी कितना डेसीमीटर। तो यहाँ पे वैसा ही जिस तरह किए थे जी, डेकामीटर के नीचे 1 लिख दीजिए और देखेंगे डेसीमीटर 1 2 यहीं तक। तो यहाँ पे इसके सामने 2 गो 0 बैठा दीजिए, तो ये 1 डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर जी, तो 100 डेसीमीटर। तो क्लियर हुआ। इस तरह से आप लोग को यूनिट कन्वर्ट करने का बहुत सा ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला में भी इसको काफ़ी पढ़ना है जी। तो यहाँ पे स्केल चैप्टर में ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन है किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज है, कहीं मीटर में दिया है तो उसको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे जी इसको विशेष रूप। अभी तो यहाँ तक इतना तक समझ में आया जी। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन। इससे देखिए इस क्लास में हम लोग यही टॉपिक सॉल्व करेंगे। जैसे प्लेन स्केल का, यहाँ पे देखिएगा ये स्केल 5 है, तो प्लेन स्केल का बहुत सा वीडियो हम बना के डाल दिए हैं जी ऑलरेडी। ये सेकेंड वाला है जी डायगोनल स्केल, तो इसको ही हम लोग इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। डायगोनल स्केल का भी बहुत विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन होता है जी। जैसे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, जिस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है जी, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को अपने चैनल पे 10-12 टाइप का क्वेश्चन डायगोनल स्केल का हम बता दिए। तो ज़्यादा सस्पिशन है तो वहाँ से जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखिए बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके हम डाले हुए हैं। तो वहाँ से जाके आप इसको विस्तार रूप से और देख लीजिएगा, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। क्लियर हुआ जी। अभी डायगोनल स्केल का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। इस क्लास, ये आज का क्लास ये लास्ट ही है। इसके पिछला क्लास में जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा जी। तो वहाँ से ये जितना स्केल है उसका आप बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जी। तो देखिए क्वेश्चन है जी, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं जी और इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी क्वेश्चन होता है जी हमेशा वो इंग्लिश में ही रहता है, इंग्लिश लिटरेचर में रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को समझने के लिए हम हिंदी में लिख दिए हैं। जैसे देखिए, यदि ड्राइंग पर 2 सेंटीमीटर की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है तो 25 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त पैमाना बनाइए जो मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ सके। पैमाने पर 17 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इसी को इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे सॉल्व हुआ है। इफ़ ए 2 सेंटीमीटर लाइन ऑन द ड्राइंग रिप्रेजेंट्स 40 decimeters, then make a suitable scale for reading 25 meters which can read meters and decimeters. Mark a distance of 17 meters and 6 decimeter on the scale। यानी इस क्वेश्चन का देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को बताएं जी, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन में आरएफ का वैल्यू दे दिया रहता है। जैसे देखिए ये जो फर्स्ट फार्मूला है ना जी, बहुत सारा क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आरएफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है जी, यानी निरूपक भिन्न उसको कहते हैं। तो देखिए आपको इसका फार्मूला, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बाटा वस्तु की वास्तविक माप। एक देखिए एक काल्पनिक माप होता है, एक वास्तविक माप। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा
ये क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे 2 डेसीमीटर को की रेखा 40 डेसीमीटर को प्रदर्शित करती है। देखिए वास्तविक माप कितना है जी, 40 है। 40 क्या है जी, ये डेसीमीटर में है। यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा, 40 क्या है जी डेसीमीटर में, उसके 2 ये क्या है जी 2 सेंटीमीटर में। तो क्लियर है। देखिए ये 2 जब सेंटीमीटर में है तो देखिए इसको, ये सेंटीमीटर में ऊपर वाला, तो नीचे वाला को भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आप लोग बताएं जी, देखिए ये हमारा सेंटीमीटर है और ये वाला डेसीमीटर है। तो इसको क्या करेंगे जी, इसको 10 से क्या करेंगे जी, ये 40 को ये कन्वर्ट करना है कि सेंटीमीटर, तो 10 से यहाँ पे नीचे गुना करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका हो गया जी 2 20 दूना 40 और 20 दहा के 200, यानी RF का वैल्यू 1/200 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया जी, ये निरूपक भिन्न का वैल्यूएशन कैलकुलेट हो गया। अब आगे देखेंगे, सेकेंड में है जी लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOS का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है RF इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ है। क्लियर हुआ जी। तो मैक्सिमम लेंथ है, तो देखिए RF का वैल्यू कितना दिया है 1/200। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसका हमारा काम समझे ना, ये कैसे यहाँ पे कन्वर्ट किए थे। यहाँ से आप यूनिट का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जी। देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा बोल रहा है 25 मीटर पढ़ने के लिए उपयुक्त पैमाना बनाइए, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना है जी 25 मीटर। देखिए आप लोग एक बात बताएं, ये सेंटीमीटर में है और ये वाला हमारा क्या है जी मीटर में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से इसमें गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 100 से गुना किए, क्यों, क्योंकि चेंज करना था। तो ध्यान में आ रहा है। तो ये यूनिट कन्वर्शन का इसका यूज कहाँ है जी। तो अगर यहीं पे अगर दिक्कत हो रहा है जी आप लोग को बनाने में, तो आगे भी परेशानी होगा जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये बता दिए कि हाँ ये याद रखिएगा हमेशा एनी टाइम। क्लियर है जी। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो ये 25 से इसको काटिएगा तो 8 भाग में, ये 8 भाग में कटा। उसके बाद इसको 8 से इसको काटिएगा तो हमारा 12.5 आएगा। तो ये क्या हो गया जी 12.5 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा क्या हो गया जी LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट हमारा इतना हो गया जी। समझ में आ रहा है जी। अब देखिए मेन चीज़ हमको इसी पे काम करना है जी। तो अभी देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लेंगे 12.5 mm सेंटीमीटर का एक कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं जी। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि जो भी बताएंगे पूरा काफ़ी कोशिश करेंगे आप लोगों को काफ़ी बेस्ट तरीक़ा से समझा सकें। देखिए यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये इस लाइन का नाम दे दीजिए A और B। अब यहाँ पे हम एक आयताकार आकृति बनाएंगे। तो इसका देखिए ये इसका हाइट कितना रहेगा जी। तो देखिए डायगोनल स्केल जहाँ भी शो बनाते हैं जी, तो डायगोनल स्केल में कम से कम दूरी होता है जी 15 mm और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होता है जी जितना आप बना सकते हैं जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो ले सकते, लेकिन मिनिमम दूरी 15। तो हम 15 नहीं लेकर हम यहाँ पे आप लोगों को 25 पे ये बना रहे हैं जी। क्लियर हुआ जी। आप फिर ये कितना हो ले सकते हैं इसका हाइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कमेंट करते हैं सर कि यहाँ पे हमारा ये हाइट इसका सर कितना लिया जाए क्लियर। तो 15 कम से कम 15 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो ले सकते हैं हाइट। क्लियर। और इसमें तो आपको आपका आधार इसका तो आपको इसका टेंशन ही नहीं है, क्योंकि
ये ऑलरेडी इसका चौड़ाई क्या है जी, यहाँ पे दिया हुआ है जी। तो क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बोला है 25 मीटर पढ़ने के लिए बनाइए। तो 25 मीटर यानी इसको 25 को हम कितना 5 से भाग करेंगे। तो देखिए अगर बोल रहा यहाँ पे, तो इसको 25 भाग में तो नहीं बांट सकते, लेकिन 5-5 भाग में हम आसानी से बांट सकते हैं जी। तो वो कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल स्केल का रूल ही है जी इसको बांटने का आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक लाइन ऐसे ले लेंगे और लाइन लेने के बाद कंपास लीजिए और ध्यान से देखिए, इसको हम इस कोई भी कंपास में दूरी भर लेंगे जी। और भरने के बाद इसको, ये जो लाइन हम ए से इधर नीचे की तरफ है, ये न्यून कोण होता है जी। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ जी, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो ये न्यून कोण। उसका देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में बांट दिए। और बांटने के बाद इसको प्रॉपर क्या है, इसको एक दूसरे से कवर कर, इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ से हम लोग मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसको देखिए, इस ए बी रेखा को हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। तो इसको बांट रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, सेट स्क्वायर को यहाँ पे, और रखने के बाद यहाँ से नीचे से बेस से यहाँ से मिलाइए। यहाँ से देखिए ये बेस हुआ, उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ, और उसके बाद ये वाला। देखिए इसी तरह आप लोग भी प्रॉपर बांटिएगा जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ पे देखिए अब इसको बांट दिए जी। अब इसका हम लोग नामांकित कर देते हैं जी बांटने के बाद। तो ये वाला इसको हम A0 यहाँ पे, ये इसको 1, ये 2, ये 3, ये वाला हमारा 4। सॉरी जी, एक गलती हो गया जी, यहाँ पे ये 1 2 3 नहीं रहेगा जी, ये 5 10 15 20 रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना था जी, 25 था। तो यहाँ से फर्स्ट में ये 5 होगा, ये हमारा 10 होगा, ये हमारा 15 होगा, और ये वाला हमारा 20 होगा। क्लियर हुआ जी। तो ये 5 10 15 और 20 इस तरह हम लोग शो कर देंगे। अब शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में आप लोग को प्रदर्शित कितना करना है, 17 मीटर और 6 डेसीमीटर शो करना है जी। इस पे 17 मीटर और आपका, तो ये वाला ए और 0 है, इसको भी हम लोग कितना, इसको हम 5 पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो ये आयताकार आकृति बनाए, इसको भी हम 5 पार्ट में बांट दे रहे हैं। जब इस ए बी रेखा को बांट दिए हैं, तो इस पार्ट को भी हम लोग 5 पार्ट में बांट देंगे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हम इसको 5 भाग में, इसको इस आयताकार आकृति को हम लोग बांट देंगे। क्लियर हुआ जी। अब बांटने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, आप लोग को बोले क्या जी, यहाँ पे जो A1 है जी, ए से लेके 0 का जो लाइन है, इसको भी हम लोग एक न्यून कोण यहाँ से बांटेंगे, निर्माण करेंगे और यहाँ से इसको 5 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में जी, 5 भाग में। तो देखिए ये भी मीटर है, तो इधर भी मीटर शो हो रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग मीटर ही शो करेंगे। अगर वहीं डेसीमीटर के बाद हमारा डेसीमीटर शो करता, तो इसको हम लोग 10 भाग में बांटते। तो क्या ये मीटर में ही है जी। तो देखिए ये 0 से लेके 5 तक कितना है जी, 5 मीटर शो हो रहा है जी। फिर 5 से लेके 10, यानी इसके बीच में 5 5, तो इसलिए ये से लेके 0 तक 5 मीटर। तो इसको अंदर में 5 भाग में बांटेंगे। तो देखिए कोई भी दूरी ले लीजिए जी कंपास में प्रॉपर, और लेने के बाद जिस तरह इसको बांटे हैं ना जी, तो बराबर कोई 5 भाग में इसको बांट देंगे जी। देखिए ये बांटते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक बांटिएगा लोग, क्योंकि काफ़ी करेक्शन होता है जी बांटने में। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बांटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए आराम से बांटिए। देखिए ये वाला हो गया।
अब इसको देखिए, ये वाला इसको शो कर दे रहा है, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 और ये वाला हमारा 5। क्लियर हुआ जी। तो इस तरह से हम अब देखिए यहाँ पे ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए और सेट स्क्वायर को एक नीचे से क्या करें, बेस रख लेंगे यहाँ से बेस, और बेस रखने के बाद यहाँ से प्रॉपर इसको ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सबको प्रॉपर ऐसे ही शो करेंगे। क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, ये बांट देने के बाद इतना पार्ट बांट के अब आगे देखिए ये क्या बोला, डेसीमीटर का शो कर रहा है जी। तो डेसीमीटर हम कहाँ शो करते हैं, तो ये तो इसको हम लोग बांट दिए प्रॉपर। अब देखिए डेसीमीटर यहाँ से हम लोग इसको इधर हम लोग डेसीमीटर को शो करेंगे। क्लियर हुआ। तो डेसीमीटर और देखिए डेसीमीटर और मीटर के बीच में, डेसीमीटर और मीटर के बीच में कितना 10 यूनिट का हमेशा जो भी ये यूनिट है जी, सबके बीच में कितना दहाई का यानी 10 का अंतर होता है जी। क्लियर हुआ जी। यानी 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, तो वहीं 1 डेसीमीटर में कितना 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना 10 मिलीमीटर। तो इस तरह क्लियर हो गया। तो इसको ध्यान में देंगे। तो इसको भी हम लोग 10 भाग में, जिस तरह इसको हम 5 भाग में बांटे जी, उसी तरह हम इसको हम प्रॉपर ये 10 भाग में इसको बांटेंगे। तो जिस तरह तो यहाँ पे बांट देंगे ये वाला। कोई भी दूरी देखिए, कंपास में कोई भी दूरी भर सकते हैं जी, आपको कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन जो भी ये मार्किंग करेंगे सभी क्या होना चाहिए जी, पूरा प्रॉपर बराबर होना चाहिए। ना कि कोई जो मार्किंग करे कोई बॉक्स छोटा हो जाए, कोई बॉक्स बड़ा हो जाए तो गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बॉक्स और चाहिए तो 10। तो फाइनली हम इस तरह हम लोग ड्रॉ कर चुके जी। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से प्रॉपर सबको ऐसे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद देखिए, ये मिलाने के बाद ऐसे इसको सेट स्क्वायर से नीचे यहाँ पे बैठा कर यहाँ से प्रॉपर, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर इस सेट स्क्वायर को हम नीचे वाला बैठा लेंगे और इस तरह हम आगे की तरफ ऊपर वाला सेट स्क्वायर को स्क्रॉल करते हुए यहाँ से हम ब्लॉक ऐसे शो कर देंगे। देखिए इतना यहीं पे थोड़ा सा बच्चा सबको ध्यान से देखना चाहिए जी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा गलती होता है जी। ये ग्राफ हमारा सही से नहीं ड्रॉ हो पाता है जी, जिसके कारण क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है जी, गलत हो जाता है जी। एग्जामिनर क्वेश्चन चेक करता है जिसके वो आप इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे शो कर देंगे ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए प्रॉपर, देखिए ध्यान से इस तरह हम लोग, अब इसके पैरेलल यहाँ से हम लोग, तो देखिए अब सेट स्क्वायर को नीचे से इसको हम लोग प्रॉपर बैठा लेंगे जी। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है जी यहाँ पे। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉपर बैठा लेने के बाद ये वाला ये है, उसके बाद ये पॉइंट है जी यहाँ से, तो ये वाला हमारा देखिए यहाँ पे पूरा बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे बनते जा रहा है जी। देखिए और यही नीचे वाला सेट स्क्वायर इधर उधर आपका मूव करेगा तो ये गड़बड़ा जाएगा जी। क्लियर हुआ जी। ये हम कितना इसको ये डेसीमीटर शो किया। अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जो भी पार्ट है जी, ये हमारा ये जिस तरह यहाँ से इसको किए उसी तरह इसको भी ऐसे करना था, लेकिन ये वाला हमारा सीधा ना जाकर ये कहाँ जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये इस कॉर्नर को हम यहाँ से मिलाएंगे,
फिर ये वाला हमारा इसके सीख में ये मार्किंग कीजिएगा ना, इसके यानी एक खंड इधर जाता है जी, तिरछा जाता है जी। तो जैसे देखिए एक आप लोग को बना के यहाँ पे हम बता रहे हैं जी, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाला, इसको तो वास्तविक जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गया यहाँ पे तो सही है जी। ऐसा ही हम इसको भी डायगोनल स्केल में शो करेंगे। तो ये प्रॉपर देखिए, सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे रख लेंगे जी, ध्यान से देखेंगे कैसे हम इसको शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये से बराबर रख लिए और नीचे सेट स्क्वायर का यहाँ पे बेस बैठा लिए, और बेस बैठाने के बाद ये प्रॉपर ऐसे जो भी मार्किंग किए हैं जी सबको वहाँ से हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से उसके बाद ये वाला पार्ट है जी। तो हमारा फाइनली क्या हुआ जी, ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए जी। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में पहले आप लोग एक यहाँ पे इधर हम लोग क्या शो किए जी, मीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या है जी, मीटर। तो ये मीटर शो किए हैं। ये वाला हमारा क्या है जी, ये भी मीटर ही शो किया है। क्या शो किए हैं जी, मीटर। और ये वाला हमारा क्या है जी, डेसीमीटर है। क्या है जी, तो डेसी, ये हमारा डेसीमीटर शो किया है। तो क्लियर हुआ जी। तो इस तरह तीनों हम लोग ऐसे शो कर दिए जी, मीटर, मीटर और डेसीमीटर। तो अब आगे देखिए, इसका डायमेंशन हम लोग प्रॉपर इसमें दिखाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन में देखिएगा 17 मीटर और तो 17 था, 5 तिहाई 15, तो 0 से लेकर 5, 10, 15, तो 15 तो ये हो गया जी। तो हम लोग एक प्रॉपर ऐसे 15, उसके बाद 17, ये 1, 2, 3, ये भी क्या है जी, मीटर ही शो किया है। तो 15 यहाँ से लेकर तो 15 हुआ, 15, 16, 1, 17। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये 17। उसके बाद देखिए अब 6 आगे क्या, 6 डेसीमीटर। तो इधर डेसीमीटर, तो 1, 2, 6 वाला देखिए कहाँ है, यहाँ पे है ये। अब ये वाला देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ये, तो ये वाला जो पॉइंट आया है ना जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट, यही हमारा क्या हो गया जी, वास्तविक मेजरमेंट इसका शो हो गया जी। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर की सहायता से प्रॉपर इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो शो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे रखने के बाद ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे मेजरमेंट शो कर देंगे। देखिए, और इतना शो करने के बाद यहाँ से ये दूरी हो गया। क्लियर हुआ जी। तो किसको हम लोग शो किए, ये 17 मीटर और 6 डेसीमीटर को। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट है जी, इसको प्रॉपर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिए डायमेंशन ये मस्ट है जी, दिखाना पड़ेगा। इतना जब मेहनत कर दिए तो ये डायमेंशन दिखाने में क्या चीज़ है जी, डायमेंशन नहीं दिखाई तो इसी से 2-4 नंबर कट जाता है जी। तो क्लियर हुआ। तो ये 17 मीटर और 6 डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी, 6 डेसीमीटर। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा, आरएफ का वैल्यूएशन कितना निकाले थे यहाँ पे जी। आरएफ का वैल्यूएशन ध्यान से देखिएगा, आरएफ का वैल्यूएशन हम यहाँ पे निकाले थे, आरएफ बराबर 1/200। क्लियर है ना जी, आरएफ का वैल्यू निकाले थे। उसके बाद ध्यान से एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे एलओसी यानी लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट हम लोग कितना निकाले थे जी। लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट हमारा था जी 12 पॉइंट, तो ये 12.5 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे जी। तो क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से देखिए ये वाला हम इसको शो करना, इसके बाद यल लिख के, और ये हमारा 12.5
5 सेंटीमीटर हमारा ये लंबाई होगा। तो फाइनली हमारा क्या हो जी, ये ड्राइंग बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर।